विनेश फोगाट की दलीलों में आखिर कितना है दम। 3 घंटे तक चली मीटिंग में आखिर हुआ क्या? 3 घंटे तक जो सुनवाई चली है उसमें क्या क्या बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं। विनेश फोगाट को क्या अब सिल्वर मेडल मिलेगा या फिर भारत वापस उनको खाली हाथ आना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आज करोड़ों भारतीय ढूंढ रहे हैं। सभी के मन में यह सवाल है कि भैया क्या विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाएगा या फिर उनकी झोली खाली ही रहेगी। स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। विनेश फोगाट जो कि बस 100 ग्राम से अपने गोल्ड मेडल से चूक गई, उनकी लगातार अपडेट जारी की जा रही है। यानी आपको बता दें कि CAS की एक मीटिंग हुई थी जो कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है। इसमें एक मीटिंग करी गई थी, सुनवाई करी गई थी जो कि 3 घंटे लंबी चली है। इसमें विनेश फोगाट वर्चुअल तौर पर जुड़ी थी और उनके वकील भी वर्चुअल तौर पर जुड़े थे। अब वकीलों की बात करें तो वकीलों के मामले में 4 वकीलों को खास तौर पर हायर किया गया था जो कि पेरिस के भी वकील थे, जाने माने वकील थे। अब 3 घंटे के अराउंड तक ये पूरी मीटिंग चली है। इस मीटिंग में विनेश फोगाट ने अपनी जी जान लगा दी और उनके वकीलों ने भी दलील देने में जी जान लगा दी, क्योंकि आखिरी मौका था जब आप अपनी बात रख सकते हो, क्योंकि इस कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। अगर आपको स्पोर्ट्स में कुछ भी गलत चीज लगती है तो आप यहां पर जाके शिकायत कर सकते हो, अपनी जो है याचिका दायर कर सकते हो। अब मामला आता है कि दलीलें क्या रखी गई, क्योंकि अगर दलीलें सही नहीं होंगी तो सिल्वर मेडल भी चला जाएगा, भारत एक और मेडल खो देगा। और खास तौर पर विनेश फोगाट जो कि रिटायरमेंट ले चुकी हैं, भावुकता में आकर रिटायरमेंट ले चुकी हैं, वो उनके लिए भी, उनके करियर के लिए भी बहुत ही ज्यादा खराब ये चीज होगी। तो चलिए आपको पॉइंटर्स के जरिए समझाते हैं 6 दलीलें क्या कुछ रखी गई हैं विनेश फोगाट की तरफ से। देखिए, सबसे पहली दलील जो विनेश की तरफ से रखी गई है वो है विनेश ने ओलंपिक में कोई धोखाधड़ी नहीं करी है। यानी विनेश ने कोई डोप टेस्ट को नेगेटिव नहीं पाया गया है, कोई उन्होंने ड्रग का इस्तेमाल नहीं करा है, खुद के शरीर को फिट करने के लिए कोई अन्य तत्वों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं करा है, यानी उन्होंने धोखाधड़ी नहीं करी है, जो कि सबसे बड़ी दलील है। उसके बाद देखिए, वजन बढ़ा जो प्राकृतिक रिकवरी का हिस्सा था। जो उनका वजन बढ़ा है वो एक प्राकृतिक रूप से हिस्सा, प्राकृतिक तौर पर हिस्सा है। एक ह्यूमन एरर आप उसको नहीं मान सकते, एक साइंटिफिक एरर आप उसको मान सकते हैं, क्योंकि आप अगर शरीर आपका वीक है तो थोड़ी सी आपको पोषण उसको देना पड़ेगा और वो पोषण के चलते उनका वजन थोड़ा सा यानी 100 ग्राम बढ़ गया था। शरीर की देखभाल खिलाड़ी का मौलिक अधिकार है। यानी आप अगर एक एथलीट है, आप एक खिलाड़ी हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इंटेक करने ज़रूरी है, कार्ब्स इंटेक करने ज़रूरी है, जिसके चलते उनका वजन बढ़ गया था। और हर खिलाड़ी का यह अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो अपने शरीर की अच्छी तरीके से देखभाल कर सकता है। वही चीज़ विनेश फोगाट ने करी। उसके बाद देखिए, बाउट के दिन विनेश का वजन ज़्यादा नहीं था। बाउट यानी सेमीफाइनल्स तक की बात कर रहे हैं। उस टाइम पर विनेश फोगाट का जो वजन था, जो वेट था, वो ज्यादा नहीं था, जिस बारे में आपको याद होगा कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी बात करी थी इसी नियम के बारे में। उसके बाद देखिए, 5वीं दलील जो विनेश के तरफ से रखी गई वो ये था कि वजन केवल ठीक होने से बढ़ा, जो धोखा नहीं है। यानी जो वजन उनका बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसकी जब बहुत ज़्यादा वो वजन कम करने लग गई थी तो डॉक्टर ने उनको ये एडवाइस दी थी कि आप अब इससे ज़्यादा अगर वजन कम करेंगी तो दिक्कत हो जाएगी, आपके शरीर को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए शरीर को प्रॉब्लम ना हो, बॉडी में कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए उन्होंने वजन हल्का सा बढ़ाया, जिसके चलते ये 100 ग्राम वजन बढ़ गया। अब इसमें कोई उन्होंने धोखाधड़ी नहीं करी है। आखिरी दलील जो विनेश फोगाट की तरफ से रखी गई वो ये है कि कमजोरी में पोषक तत्वों की पूर्ति करना मौलिक अधिकार है। यानी अगर आपको कमजोरी आ गई है, आपका डॉक्टर आपको ये एडवाइस कर रहा है कि आप प्रोटीन लीजिए, थोड़ा सा खाना ज़्यादा लीजिए, और वरना आप ज़्यादा चक्कर आ जाएंगे, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, तो आपने अगर वो प्रोटीन ले लिए हैं उसके बाद आपका वजन बढ़ गया है तो आपने कोई धोखाधड़ी या फिर चीटिंग नहीं करी है। यहाँ से आप अगर चीटिंग लगती है तो ये एक सरासर बेबुनियाद चीज़ है। तो देखा आपने, ये 6 मजबूत दलीलें रखी हैं विनेश फोगाट के वकील, और विनेश फोगाट ने, उनके वकील मिस्टर सावले, वो भी वर्चुअल तौर पे जुड़े थे। जो मेन वकील है आप सभी जानते होंगे मिस्टर सावले को, जिन्होंने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस लड़े हैं और ये केस में भी मेन वकील वही है। उनको पता है क्या कुछ दलीलें रखनी है और विनेश फोगाट ने ये दलीलें रखी हैं। अब सुनवाई कब होगी? सुनवाई माफ कीजिए, हो गई है। अब इसका रिजल्ट कब आएगा, कब फाइनल वर्डिक्ट आएगा, कब इस पर फैसला लिया जाएगा? वो आज लिया जाएगा 9:30
9:30 ये पूरा फैसला आ जाएगा। वहां के टाइम के अनुसार यानी पेरिस के टाइम के अनुसार 6 बजे ये जो पूरा निर्णय है वो आ जाएगा और भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे ये निर्णय आ जाएगा। अब सबकी नजरें टिकी हुई होंगी कि 3 घंटे तक जो सुनवाई चली है उसका फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा। क्या सिल्वर मेडल लेकर आएंगी विनेश फोगाट या फिर खाली हाथ उनको आना पड़ेगा। अब आप कमेंट्स करके बताइए, ये जो 6 दलीलें हमने आपको बताई, क्या आपको इसमें दम लग रहा है? क्या इसके चलते जो CAS है वो कन्विंस हो चुका है? क्या यहाँ पर सिल्वर मेडल आ रहा है या फिर नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय मुझे इसमें जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।